हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। टुडे हिस्ट्री यानी जानकारी से इसके अकॉर्डिंग आपका आगाज है कि टुडे हिस्ट्री यानी आज का इतिहास। उसमें आज की तारीख 3 दिसंबर। आज की तारीख 3 दिसंबर से संबंधित सभी जानकारी यानी इस 3 दिसंबर को कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को इसके बारे में सभी जानकारी के लिए एकत्रित हैं। तो आपको यह 3 दिसंबर 337वां दिन होता है साल का। हाल ही में देखें तो 337वां दिन होता है। और जब ये लीप वर्ष हो जाता है तो 338वां दिन साल का हो जाता है। आज की प्रमुख घटनाओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटना जो है 3 दिसंबर की घटना है। जो 3 दिसंबर की घटना घटित हुई थी, यह 3 दिसंबर की घटना भोपाल गैस कांड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को भोपाल गैस कांड दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह घटना भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानी गई थी, ये जानी जाती भी है। भारत के वर्तमान मध्य प्रदेश के शहर में भोपाल में 3 दिसंबर को 1984 3 दिसंबर को एक एक औद्योगिक दुर्घटना घटती होती है और इसे भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस कांड का नाम दिया जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नामक कंपनी के कारखाने में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता से लेकर अंधेपन के भी शिकार हो गए थे। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइट मिथाइल आइसोसाइनेट एमआईसी के नामक जहरीले गैस का रिसाव हुआ था, जिसका उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता है। यह दिसंबर 1984 की घटना में मरने वालों के अनुमान पर लोगों ने कई अपनी अपनी राय दी है, यानी भिन्नता मिलती है। फिर भी पहले आधिकारिक और मरने वालों की संख्या की बात करें तो 2,259 थी और मध्य प्रदेश की उस समय की सरकार ने 3,787 लोगों का पुष्टि की थी कि इतने लोगों की डेथ हुई है। अन्य अनुमान ये बताते हैं कि मरने वालों की संख्या 8,000 थी और 2 सप्ताह के अंदर ही हो गई थी। यानी जैसे ही 3 दिसंबर को गैस रिसाव होता है, उसके 2 सप्ताह के अंदर ही 8,000 लोगों की डेथ हो जाती है और लगभग 8,000 लोगों को इस गैस के रिसाव से फैली संबंधित बीमारियों से डेथ हो जाती है। 2006 में सरकार द्वारा दाखिल एक शपथ पत्र से यह माना गया कि रिसाव में करीब 5,58,125 सीधे तौर पर प्रभावित हुए थे और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या 38,478 थी। 3,900 तो बुरी तरह से प्रभावित हुए थे एवं पूरी तरह से अपंगता के शिकार हो गए थे। यह भोपाल गैस त्रासदी को लगातार मानवीय समुदाय और उसके पर्यावास को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में से गिना जाता है। इसलिए 1993 में भोपाल की इस त्रासदी पर बनाए गए भोपाल अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को इस त्रासदी के पर्यावरण और मानव समुदाय पर होने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को जानने का काम सौंपा गया था। जब जब भोपाल की हवा में ऐसा जहर फैला कि इससे रातों ही रात जो लोग सो रहे थे वो सोते ही रह गए, काफी लोग जगे ही नहीं, यानी उनकी सुबह हुई ही नहीं। अब आगे जानते हैं कि आज की तारीख है 3 दिसंबर में अन्य कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। उनमें से अन्य घटनाएं हैं कि जो आपका 1990 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आपराधिक मामलों में नए न्याय की ताकत मुर्शिदाबाद के नवाब से छीन ली और अपने हाथों में ले ली और सदर निजामत अदालत को कोलकाता स्थानांतरित कर दिया था आज के ही दिन। 1796 में बाजीराव द्वितीय को मराठा साम्राज्य का पेशवा बनाया गया था। मराठा साम्राज्य का पेशवा बाजीराव द्वितीय को 1796 ईस्वी में आज के ही दिन बनाया गया था, जो कि मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे, याद रखिएगा। और 1829 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी, यानी सती प्रथा पर रोकने का काम किया था 1829 ईस्वी में। 1824 में मद्रास और मुंबई से कुमुक गंगा कर फिर कित्तूर का किला घेर लिया गया था। यानी 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने मद्रास और मुंबई के कुमुक मंगा कर फिर कित्तूर का किला आदि को घेर लिया था और 1828 में एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए थे। आज के ही दिन 3 दिसंबर को ही 1828 में एंड्रयू जैक्सन अमेरिका के 7वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 1829 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई थी। यानी 1829 ईस्वी में
वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर बिल्कुल रोक लगा दी थी। राइट। 1860 ईस्वी में मारगांव निवासी 1860 ईस्वी में मारगांव निवासी आगस्टिनो लोरेको ने पेरिस से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की। संभवतः वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विदेश से अपनी डॉक्टरेट डॉक्टरेट की डिग्री पूरी की थी। 1910 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री 1910 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री जॉर्जेस क्लाउड द्वारा विकसित विश्व के पहले नियोन लैंप का पहली बार पेरिस के मोटर शो में प्रदर्शन किया गया था। सन 1912 ईस्वी में तुर्की, बुल्गारिया, सर्बिया, यूनान और मोंटेग्रो ने युद्ध विराम समझौता किया था। जो उनका युद्ध चल रहा था 1912 में, उस युद्ध पे समझौता हो गया था, यानी युद्ध रुक गया था। 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और तुर्की के राष्ट्रपति इस्मत इनोनु द्वितीय कायरो सम्मेलन में शामिल हुए थे। आज के ही दिन 1948 ईस्वी में पूर्वी चीन सागर ने चीनी शरणार्थियों जहाज को ले जा रहे थे और जहाज कियांग्या में विस्फोट होने से 1100 लोगों की मौत हो गई थी। 1949 में 1959 में भारत और नेपाल ने गंडक सिंचाई और विद्युत परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 1967 में भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा में प्रक्षेपित किया गया था। आज के ही दिन 3 दिसंबर 1967 ईस्वी को भारत का पहला रॉकेट रोहिणी RH-75 को थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया। और 1967 ईस्वी में आज के ही दिन इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो नजरबंद किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध 1971 ईस्वी में आज के दिन ही शुरू होने के बाद देश में आपातकाल लागू हो गया था। जब 1971 ईस्वी में 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को कि आज के ही दिन भारत में पाकिस्तान और भारत के युद्ध जब शुरू हो जाता है तो भारत में आपातकाल की स्थिति यानी आपातकाल लागू हो जाता है। 1972 ईस्वी में होंडुरान के सेना जनरल ओस्वाल्डो लोपेज अरलानो ने राष्ट्रपति रामोन क्रूज का तख्ता पलट किया था। आज के दिन ही सन 1974 ईस्वी को एक हॉलैंड डच यानी हॉलैंड निवासी डच जिनको कहा जाता था यात्री विमान श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इस हादसे में सभी 191 यात्रियों की मौत हो गई थी। आज के दिन ही 1975 में लाओस गणराज्य घोषित हुआ था। आज के दिन ही 1975 में 3 दिसंबर 1975 को लाओस गणराज्य घोषित हुआ था। सन 1977 ईस्वी में आज के दिन ही जीन बेडेल बोकासा ने स्वयं को मध्य अफ्रीकी साम्राज्य का सम्राट घोषित किया था। सन 1980 ईस्वी में आज के दिन ही पुर्तगाल के प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को सकार्लोनो की लिस्बन में विमान दुर्घटना से मौत हो गई थी। आज के दिन ही 3 दिसंबर 1984 ईस्वी में भोपाल स्थित यूनियन कार्बन डाई फैक्ट्री में कार्बाइड फैक्ट्री में विषैली गैस लीक होने से कम 3000 लोग मारे गए थे और कई हजार व्यक्ति शारीरिक विकृति के शिकार हो गए थे, यानी जिसे भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल कैंट दिवस भी 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को मनाया जाता है। अगली घटना है 1979 ईस्वी में 1989 ईस्वी में रूस के राष्ट्रपति 1989 ईस्वी में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने शीत युद्ध खत्म करने की घोषणा की थी। आज के दिन ही 1994 ईस्वी में ताइवान में पहला स्वतंत्र स्थानीय चुनाव संपन्न हुआ था। आज के दिन ही 1999 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन हो गया था। यानी 1999 ईस्वी में आज के दिन ही 1999 को विश्व प्रसिद्ध गिटार वादक चार्ली ली बर्ड का निधन हो गया था। 1999 ईस्वी में आज के दिन चेचान्या के छापा मारों ने 250 रूसी सैनिकों को मार गिराए थे। 3 दिसंबर 2000 को डिसिड फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति चुने गए थे।
डिसिड फॉक्स मैक्सिको के नए राष्ट्रपति 2000 को ही 3 दिसंबर को चुने गए थे। 3 दिसंबर 2000 को ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को टेस्ट मैच में हराकर लगातार 12 टेस्ट मैच जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 2001 में यानी 3 दिसंबर 2001 को गाजा पर इजराइल के हमले ने यासर अराफात के हेलीकॉप्टर नष्ट किए थे। 2002 यानी 3 दिसंबर 2002 को यूएनईपी ने भारत समेत 7 उष्णकटिबंधीय देशों में जैव विविधता के अध्ययन के लिए $2 करोड़ 60 लाख जारी किया था। 3 दिसंबर 2004 को पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय में मोनिका की अर्जी खारिज हुई थी। 3 दिसंबर 2004 को इराक में पुलिस थानों पर हुए हमले में 30 लोगों की मौत हो गई थी। 3 दिसंबर 2004 को भारत और पाकिस्तान ने 40 वर्षों के बाद मुनाबावा और खोखरापार के बीच रेल संपर्क के फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए थे। आज के दिन ही 2008 में मुंबई में हुई 26 नवंबर की आतंकवादी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। आज के दिन ही 2012 में फिलीपींस में फूफा तूफान कम से कम 475 लोगों की मौत हुई थी। यानी आज के दिन 3 दिसंबर 2012 को फिलीपींस में फूफा नामक बहुत भयंकर तूफान आया था, जिसमें कम से कम 475 लोगों की डेथ हो गई थी। अब जानते हैं कि आज की तारीख 3 दिसंबर को जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। उनमें से प्रमुख व्यक्ति हैं 1884 ईस्वी में जन्मे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे हुए हैं। इसके बाद 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार जो आज के नहीं जन्मे थे। 3 दिसंबर 1910 ईस्वी को आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति का जन्म हुआ था। यानी आज के दिन ही 1910 ईस्वी में 3 दिसंबर को आर के वेंकट रमन भारत के जो 8वें राष्ट्रपति रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। 1882 ईस्वी में नंदलाल बोस भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे, उनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1889 ईस्वी में खुदीराम बोस जो स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में यशपाल जो हिंदी के यशस्वी कथाकार और निबंध लेखक हैं, इनका जन्म हुआ था। 3 दिसंबर 1913 ईस्वी में शिव नारायण श्रीवास्तव का जो हिंदी साहित्य के अध्ययनशील एवं मननशील रचनाकार हैं, इनका जन्म हुआ था। 1937 ईस्वी में आज के दिन ही विनोद बिहारी वर्मा का जन्म हुआ, जो भारतीय भाषाविद हैं। आज के दिन 1957 ईस्वी को यानी 3 दिसंबर 1957 ईस्वी को रमाशंकर यादव, जिन्हें विद्रोही के नाम से जाना जाता है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच लोकप्रिय रहे जन कवि थे। 1982 ईस्वी में 3 दिसंबर 1982 ईस्वी को मिताली राज जो टेस्ट क्रिकेट के मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहली भारतीय महिला रही हैं। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 ईस्वी को आज के दिन ही हुआ था। आज के दिन हुए प्रमुख व्यक्तियों के निधन। तो आज के दिन 1980 ईस्वी में फ्रांसिस्को सर्कानरो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का डेथ हो गया था। 3 दिसंबर 1971 ईस्वी में लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का और परम वीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक, जिनका आज के दिन डेथ हुआ था। 3 दिसंबर 1979 ईस्वी में मेजर ध्यानचंद भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी, जिनके जन्म दिवस को हॉकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह विश्व खेल दिवस के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, हॉकी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद भारत के ख्याति प्राप्त हॉकी खिलाड़ी, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को आज के दिन ही हुआ था। 3 दिसंबर 2000 को हेंक एरोन सूरीनाम को 1975 में नीदरलैंड की दासता से मुक्त कराने वाले नेता थे, जिनका डेथ आज के दिन हो गया था। 2011 ईस्वी में देव आनंद फिल्म अभिनेता और निर्माता, जिनका डेथ आज के दिन 3 दिसंबर को हुआ था। इसके बाद जानते हैं प्रमुख दिवस, यानी आज का जो प्रमुख दिवस है,
इसे विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस, ताकि विकलांग को मोटिवेट रहें, उनको भी महसूस हो कि हम भी इस दुनिया के एक विशेष हैं। तो उनके लिए विश्व विकलांग दिवस को, विकलांग लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस का आयोजन पहली बार 3 दिसंबर 1992 को हुआ था और इसकी शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको डब्ल्यूएचओ के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी। यह विकलांग लोगों को समझने और स्वीकार करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए आज के दिन मनाया जाता है। आज भी समाज में दिव्यांगता को एक सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है, जिसे सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए समाज एवं विकास के प्रत्येक स्तर पर दिव्यांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए हर साल 3 दिसंबर के दिन विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को विश्व विकलांग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और आप सभी विकलांगों के प्रति भावनाएं समर्पित करेंगे। धन्यवाद।